चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। शो अकाउंटिंग इक्वेशन। X started business with cash 3 lakh. Second, purchase machine for cash 40,000 and on credit 30,000. Third, sold machine costing 40,000 at a profit of 20% in cash. Fourth, इसको मैं 20 कर रहा हूं। सोल्ड मशीन कॉस्टिंग 10,000 रुपीज टू मनीष ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए। पहला वाला आपका ये मशीन है जो कैश में है, फिर मशीन है जो क्रेडिट में है, और इस बार मैंने आपको परसेंटेज दी है। परसेंटेज पहली बार 20% है कैश में, दूसरी बार 25% है क्रेडिट पे। चलिए आंसर के लिए जाते हैं बेटा। Assets is equal to liabilities plus capital। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, X started business। कैश 3 लाख रुपए, कैपिटल भी 3 लाख। चलिए सेकंड पॉइंट, मशीन परचेज। मशीन का कॉलम खोल दिया, एक बार कैश है एक बार क्रेडिट है, तो 70,000 रुपए से मशीन का कॉलम खोला, कैश 40,000 माइनस, और लायबिलिटी में एक क्रेडिटर आ गया 30,000 रुपए। आशीष कौर देख लो, एक मशीन खरीदी है और मेरे कोल पैसे नहीं है, तो मैंने 40,000 की मशीन खरीदी है कैश में और 30,000 रुपीज की मशीन खरीदी है क्रेडिट में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा 70,000 रुपए ले लिया, 40 का कैश है और 30 का लायबिलिटी में क्रेडिटर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट, आदित्य आवाज क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए सोल्ड मशीनरी देख लो पॉइंट इधर। नितिका 20,000 के ऊपर 20% का प्रॉफिट है, तो 20,000 के ऊपर 20% कितना होता है? बताइए, 20,000 के ऊपर 20%, 20%, यू विल गेट 4,000। तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20,000 और कैश आ गया 24 और 4,000 रुपए का प्रॉफिट। फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड मशीन। पहली वाली ट्रांजैक्शन कैश में थी, ये वाली ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो क्या करेंगे नितिका, डेप्टर 10,000 की चीज 25% का प्रॉफिट है, तो माइनस 10,000। यहां पे हम नाम खोलेंगे मनीष,
और मनीष क्या कहलाएगा, डेप्टर, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है, क्योंकि मैंने सोल्ड किया है। अमाउंट आएगा 12,500 और 2,500 का प्रॉफिट। आंसर निकालेंगे। न्यू इक्वेशन, 3 लाख रुपीस माइनस 40,000, 3 lakh rupees minus 40,000 plus 24, you will get 2,84,000 कैश। और यहां पर आ गया आपका 40,000 रुपीस का मशीन और 12,500 का डेप्टर इज इक्वल टू 30,000 रुपीस का क्रेडिटर, और ये आ गया 3,06,500। $3,06,500। फटाफट नोट करिए, फिर अब नई चीज पे चले दोबारा। ये ध्यान रखना आशीष कौर, बहुत बच्चे ढंग से नहीं करते। अगर मैं सोल्ड कर रहा हूं, सुन लो बेटा, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो डेप्टर का कॉलम खुलेगा एसेट्स में। अगर मैं परचेज कर रहा हूं ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर का कॉलम खुलेगा और वो भी लायबिलिटी के अंदर। बच्चे ध्यान नहीं देते, ये दोनों ऐसे कंसेप्ट है जो लाइफ टाइम ध्यान रखने हैं। परचेज कर रहे हो और पैसे नहीं दे रहे तो लायबिलिटी, सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट में तो आपको पैसा मिलना है, तो यू आर बिकमिंग या दैट पर्सन बिकमिंग द डेप्टर, वो डेप्टर बने। सर हो गया। ओके सर। यस सर। चलिए फटाफट करिए नेक्स्ट। सर हो गया। हो गया, चलिए मैं वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, फिर एक और हम कंसेप्ट करेंगे, नई चीज जो हर बार की कमिटमेंट है। सेकंड, X started business with cash 3 लाख। दूसरा, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट 1 लाख। थर्ड, पेड टू क्रेडिटर 95,000 in full settlement, in full settlement। चलिए सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस का, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस का बेटा। देखिए चलिए ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो तो सिंपल हैं, एक्स स्टार्टेड बिजनेस, कैश 3 लाख रुपीस, कैपिटल वो भी 3 लाख, परचेज मशीन, यहां पे एक मशीन का कॉलम खोल लिया 1 लाख से। आदिति जरा बेटा थर्ड पॉइंट का मतलब समझाइए। पेड सर हमने क्रेडिटर को 95,000 रिटर्न कर दिया, बस 5,000 बचे। एक बात बताइए इधर नितिका, हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है क्रेडिट में। नितिका ध्यान से,
1 लाख की, मैंने पैसे दिए हैं 95,000 आदिति फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है मैं 1 लाख में से सिर्फ 95,000 दूंगा, तो 5,000 रुपए आदिति मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है? तो प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे प्रॉफिट है। कैसे? मेरे को आशीष मुझे देने थे 1 लाख रुपए और मैं दे कितना रहा हूं? सिर्फ 95,000। इसका मतलब मैं कितने पैसे नहीं दे रहा? 5,000 रुपए। तो इसका मतलब, हाँ, तो पेड टू क्रेडिटर यहां पे कर दिया पूरा 1 लाख, पेमेंट कर दी आपने 95 की और 5,000 रुपए का प्रॉफिट। तो यहां लाइन खींचिए, अमाउंट आ गया 2,05,000, मशीन 1 लाख, जीरो हो गई लाइबिलिटी और 3,05,000 रुपए का प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% एग्जाम में आता है ये, 100%। देख लेना आप, या ऑनलाइन के पेपर में ये ट्रांजैक्शन आएगी आपको। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया। हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर, हो गया। नितिका समझ आया? 1 लाख रुपए हमें पे करने थे और हमने सिर्फ 95,000 दिया और वो फुल सेटलमेंट हो गया, फुल सेटलमेंट। मगर Yes, sir. आप ये चीज ध्यान रखिए, फुल सेटलमेंट लिखा हुआ आना बहुत जरूरी है। फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट नहीं होगा तो पूरा माइनस या प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं फुल सेटलमेंट नहीं दे रहा। स्टार्टेड बिजनेस with cash 3 lakh, purchase machine for cash 1 lakh and on credit 50,000. Third, depreciation on machine 10% per annum. Fourth, paid to creditor rupees 32,000. इधर देखिए, क्रेडिट पे है 50,000 और मैं पेड कर रहा हूं 32,000। तो आदित्य 18,000 जो बाकी बैलेंस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सर वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा नहीं इस नहीं बार। नहीं नहीं बेटा, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। ये देखिए बेटे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% पर एनम। ओके सर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू गिरना, फॉल इन एसेट्स। assets is equal to liabilities plus capital। चलिए अब देखिए कैसे करना है इसको। एक स्टार्टेड बिजनेस, सबसे पहले कैश 3 लाख, कैपिटल भी 3 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन
परचेज मशीन 1,50,000, 1,50,000, 1,00,000 रुपए मैंने कैश दे दिया और यहाँ पे एक लाइबिलिटी का कॉलम खुल गया 50,000 रुपए। चलिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इधर आशीष कौर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, हाँ जी सर। इसका मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। कम हो गई। तो इसका मतलब आपके पास 10% आपको कैलकुलेट करना है, तो किस अमाउंट में निकलेगा? 1,50,000 का 10%, तो अमाउंट आएगा 15,000 रुपए और कैपिटल में से माइनस 15,000 रुपए। फोर्थ, पेड टू क्रेडिटर, देखिए अब आदिति, देखिए बेटा, पेड टू क्रेडिटर कह रहे सिर्फ 32,000 दिया है, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, आंसर निकाल लीजिए। ₹3,00,000 माइनस कर दिया 1,00,000 रुपए माइनस 32,000, आंसर आ गया 168 प्लस आपका 1,35,000 का मशीन, और यहां पे आदिति 18,000 रुपए क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं थी, और लास्ट में 2,85,000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब फिर दोबारा अलग चीज, और हो गया सर। आदिति क्लियर है अब ये, जिसमें फुल सेटलमेंट हाँ। नहीं होगी, बैलेंस बचेगा, बैलेंस 18,000 का। बेटा सारी अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप सबको पीडीएफ सेंड करूं अपनी, करोगे ट्राई? ओके बेटा सर। पक्का बताओ, ऐसे नहीं। यस सर, कर देना। ठीक है, आपको जल्दी नहीं है, 2-3 दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो मुझे आप करके सॉल्व या क्वेश्चन पूछ लें, सर ये नहीं आ रहा, मगर वी विल नॉट डिस्कस ऑन ऑनलाइन। ऑनलाइन में डिस्कस नहीं होगा, अलग से डिस्कस होगा जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं वो इसमें या इन क्लासेस में नहीं लेके आऊंगा। हो गया सर। हो गया, हो नेक्स्ट गया सर। यस सर। चलिए, चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कैपिटल के ऊपर, नई चीज बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैं एक एक चीज बता देता हूं, अब मैं आज करूंगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल की कितनी ट्रांजैक्शंस बन सकती हैं? पहला, एक्स स्टार्टेड या कमेंस वर्ड लिखा हुआ आता है, बिजनेस विद कैश 4 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ₹1 लाख। थर्ड, कैपिटल पेड इनटू बैंक 50,000। फोर्थ, सोल्ड हाउसहोल्ड expenses ₹10,000 and this amount put into the business। मतलब मैंने घर की कोई चीज बेची और जो पैसा आया
वो मैंने अपने बिजनेस में डाल दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। फिफ्थ, सोल्ड ओल्ड कार ₹25,000 and deposited into the business. Deposited into the business. Sixth, interest on capital 1800 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपए। मैंने पूरा क्वेश्चन आदित्य कैपिटल के ऊपर दिया है। हर ट्रांजैक्शन कैपिटल को बिलोंग करती है, हर ट्रांजैक्शन। फटाफट नोट कर लीजिए, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि आपसे मैं ट्रांजैक्शन पूछूंगा, इसको रब कर दूंगा। चलिए, हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर, कर लिया। बेटा पूरा अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहा हूं, आपसे पूछूंगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन मिटा रहा हूं। ठीक है। चलिए, चलिए, पहली ट्रांजैक्शन का अमाउंट बोलिए। सर 4 लाख। एक्स स्टार्टेड बिजनेस, 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए। चलिए, दूसरा पॉइंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। 1 लाख। 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल। अगला बेटा, थर्ड बोलिए। कैपिटल पेड इनटू बैंक। क्या मतलब है इसका? कैपिटल पेड इनटू बैंक, इसका मतलब है कि हमने बैंक के थ्रू कैपिटल की ट्रांजैक्शन करी है, बैंक के थ्रू। तो बताइए अमाउंट कितना है बेटा? 50,000 है। ये देखिए, कैपिटल पेड इनटू बैंक, ध्यान से देखिए, यहां पे बैंक का कॉलम खोला, 50,000 रुपए और कैपिटल के अंदर प्लस। मैंने कहा है हर ट्रांजैक्शन कैपिटल को बिलोंग करेगी। फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलिए नितिका। सर ये बैंक में से माइनस नहीं होगा अगर हम नहीं कैपिटल नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी कैपिटल को बढ़ाया है थ्रू बैंक। मैंने और पैसा डाला है बिजनेस में बैंक के थ्रू। मैंने अभी तक किया था नितिका कैश के थ्रू, अभी तक मैं कैश से कर रहा था, मगर अब मैंने पहली बार बैंक के थ्रू किया है मैंने। चलिए, अगला पॉइंट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, फोर्थ पॉइंट नितिका। सर सोल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹10,000। मैंने घर की कोई आइटम बेची 10,000 रुपए और पैसा आ गया और मैंने अपने बिजनेस में डाल दिया, तो 10,000 रुपीज कैश आया और कैपिटल में प्लस। अगली ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, आदिति। सोल्ड ओल्ड कार सर 25,000। सेम, मैंने अपनी कार को बेचा और पैसा डिपॉजिट करा दिया बिजनेस में, 25,000 रुपीज कैश।
अगला 6th पॉइंट, बोलिए आदिति, छठा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है? 1800। 1800। इधर देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजैक्शन आपको बुक में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है इसकी वैल्यू बढ़ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, इसका मतलब होता है कैपिटल की वैल्यू बढ़ना। कैपिटल बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा 1800 रुपए बढ़ गए। दूसरा इफेक्ट, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुतों को यह कंसेप्ट नहीं आता। मैंने बोला कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है 20 लाख रुपीस की, उसकी वैल्यू 6 महीने बाद इंक्रीज हो गई, वो 21 की हो गई, तो उसको बोला जाता है कि 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपीस इज द इंटरेस्ट, तो इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 21 लाख हो गई है कुछ महीनों बाद, जो मैंने 20 लाख की खरीदी थी। अब मुझे बताइए कि इसकी मार्केट वैल्यू तो 21 है, मगर मैं इसको आदिति जब सेल करूंगा तो वैल्यू 21 की होगी। दोबारा सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसको सेल करता हूं तो 21 लाख रुपीस की बिकेगी मेरी एसेट्स, मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट तो हो गया, मगर जब मार्केट में बेचने जाऊंगा तब उसकी वैल्यू 21 होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ फेक आइटम, जो हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखिए, कैपिटल के अंदर प्लस किया, जिसके कारण हमें लगा कि ये बढ़ गई है वैल्यू, मगर जब तक मैं इसको रखूंगा तब तक उसकी वैल्यू कंसीडर होगी, मगर जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 21 की बिकेगी, मगर मैं उसको बेच थोड़ी रहा हूं, तो इसलिए इसी में माइनस। तो इसका कंसेप्ट क्या बना, इसी में प्लस और इसी में माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। प्लस इस वजह से हुआ कैपिटल बढ़ गई, माइनस इस वजह से हुआ क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेल नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं मानी जाएगी। तो इसी में प्लस, इसी में माइनस। तो रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ही माइनस। तो चलिए ये ध्यान रखना बेटा, ये बुक में नहीं है, आपको एग्जाम। इंटरेस्ट लग रहा है हमारा कैपिटल पे, तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट ही हुआ, तो इसमें लॉस का भी क्यों है, जैसे माइनस भी क्यों गया है बेटा हमें? एक बात बताओ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है 20 लाख की, 6 महीने बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 25 लाख रुपए, तो आप नितिका इसको सेल करोगे तब आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा अगर वो 25 लाख की बिकती है, और अगर आप उसको नहीं बेचते तो आपकी जो वैल्यू है वो तो 20 ही है ना। तो इसका Yes, sir. मतलब जब मैं सेल करूंगा तो प्रॉफिट होगा, मगर अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं एज ए बिजनेस के लिए तो वो अमाउंट उसका एप्रिसिएशन नहीं कंसीडर होगा। तो यही हुआ, इस प्लस हुआ क्योंकि हमें पता चला इसकी वैल्यू बढ़ गई है, मगर मैं तो इसको परमानेंटली यूज कर रहा हूं फॉर बिजनेस पर्पस, इस वजह से वापस माइनस हुआ। चलिए फटाफट आंसर निकाल लीजिए। ध्यान रखना ये पॉइंट, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं या कोई हैं वो आपको ये पॉइंट देंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सर मतलब अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सोल्ड का वो लगाते हाँ, तो ये माइनस तो नहीं फिर होता? बिल्कुल Yes, होता yes. बेटा, फिर वो माइनस नहीं होता, फिर ये वैल्यू 1800 बढ़ जाती और अगली ट्रांजैक्शन माइनस में आती। जैसे अगर हम वो बेचते तो हमारी वो वैल्यू इधर क्या इंटरेस्ट हो जाता ना, हमारा ऐड हो जाता हाँ कैपिटल। बिल्कुल, जब हम इसको सोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा, 1800 का प्रॉफिट है, मगर Okay, अब तो हम सेल कर ही नहीं, अब तो बिजनेस पर्पस पे यूज कर बिजनेस, रहे हैं, yes. तो इसलिए वापस इसका डिडक्ट हो गया कि हम Okay, उसको sir. कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सर। 5,85,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने कल भी करवाया था एक बिल रिसीवेबल वाला पॉइंट, आज मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवाया है। एवरी डे अलग अलग चीजें करवा रहा हूं, नो रिपीटिशन। प्लीज आप दोबारा दोबारा करिए, जरूर करिए बेटा। अगर आप नहीं कर सकते तो कभी आपके पास फ्री टाइम हो उसमें आप करिए। सर हो गया। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए, आज मैं आपको अभी और क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मगर सबसे पहले मैं आपको रूल्स लिख के दे रहा हूं दोबारा, जिससे आपको हमेशा याद रहे और अनकंफर्टनेस ना रहे। चलिए, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको मैं लिख के दे रहा हूं आपको। पहला, परचेज एसेट्स ऑन क्रेडिट। तो हम रूल में क्या करते हैं? सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। चलो अभी देख लेता हूं। अब ठीक है। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करूं। जूम कर दो। हाँ, जूम कर रहा हूं। चलिए बेटा, क्लियर है स्क्रीन? बता दीजिए। यस सर। चलिए, पहला मैंने बोला परचेज एसेट्स ऑन क्रेडिट। एसेट्स में कॉलम खोलेंगे और लायबिलिटी के अंदर भी एक कॉलम खोलेंगे। दूसरा, अनपेड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, क्रेडिटर, फॉर एक्सपेंस। इसमें भी वही बेटा, लायबिलिटी के अंदर कॉलम खोलेंगे और कैपिटल में से माइनस। थर्ड, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस, स्टॉक। एसेट्स के अंदर कॉलम खोलेंगे और साथ में कैश में से माइनस। फटाफट नोट करिए, जितने भी अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं सबके रूल्स लिख रहा हूं बेटा, जिससे बार बार आपको ना देखना पड़े इधर उधर। सर लिख लिया। हो गया बेटा नोट डाउन? चलूं आगे? सर हाँ, 2 सर। मिनट। यस सर। चलिए, फोर्थ आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अलग सा आज मैंने कराया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको क्या बोला है? कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस, उसी में प्लस और उसी में माइनस। चलिए, फिफ्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये न्यू है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
लायबिलिटी के अंदर कॉलम खोलेंगे और साथ में कैश में प्लस करेंगे। 6, नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी एक नया कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। न्यू जो नेक्स्ट क्लासों में होंगे, आपका कैपिटल के अंदर प्लस और कैपिटल में माइनस, बिल्कुल जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। तो लिख लिया। हो गया। Yes, sir. हाँ जी सर, लिख लिया। 7, कोई भी आपका आ जाए डेप्रिसिएशन या एबनॉर्मल आइटम्स, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, एसेट्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। 8, फिर एक नई चीज, एक्रूड इनकम, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। फिर यहां पे लिख रहा हूं न्यू एक्रूड इनकम, कि पैसा मिलना है, मिला नहीं है, मिलना है। तो इसके अंदर आप एसेट्स के अंदर एक कॉलम खोलेंगे और साथ में कैपिटल में प्लस। तो इस तरीके के कुछ आप रूल्स बनाएंगे तो आपका बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि ये क्या ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, या क्या चीजें। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. चलिए इसको रब कर दो। Yes, sir. हाँ जी। चलिए इधर आशीष कौर, जब आपकी छुट्टियां थी हाँ तब जी। मैंने एक चीज और करवाई थी। 9th नंबर पे लिख रहा हूं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कभी भी 1 अप्रैल लिखा हुआ आ जाए तो ये ओपनिंग कहलाता है। 31 मार्च नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ आ जाए तो ये क्लोजिंग कहलाता है। और ये मेन यूज होता है कैपिटल के लिए, मेन यूज। और कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी। इसमें प्लस होता है रेवेन्यू, पैसा जो आ रहा है, और एक्सपेंस माइनस, एक्सपेंस माइनस। हर चीज को लिखिए कि जिससे आपको सब चीजें पता हो इस चैप्टर के बारे में। ओके सर। कोई हम ड्राइंग जिसके अलग अलग नाम लिखे हुए आते हैं, पर्सनल पर्पस, डोमेस्टिक, प्राइवेट, कुछ भी आ जाए इनमें से, तो सेम ट्रीटमेंट है, कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस। चलिए मैंने कुछ रूल्स बता दिए हैं, इतनी चीजें आप पढ़ चुके हैं। 3 या 4 चीजें हैं मैंने पहले से ही लिखवा दी हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में। और आपको मैं PDF सेंड करूंगा, तो आप लोग मुझे 2-4 दिनों में करके भेजेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं आपको सेंड करूंगा, मगर ऑनलाइन डिस्कस नहीं होंगे वो क्वेश्चंस। Okay, sir. चलिए क्लास को वाइंड अप करता हूं, नेक्स्ट क्लास में बेटा ज्वाइन करेंगे। ओके सर। दैट्स ऑल बेटा।